नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर, फुटर और पेज नंबर क्या होते हैं और उनको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस और लिंक्स ग्रुप के बाद आता है दोस्तों नंबर हमारे हेडर और फुटर ग्रुप का। तो जब भी हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट पेज को तीन पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर का पार्ट दोस्तों होता है वो कहलाता है हमारा हेडर। तो हेड शब्द से आया है हेडर। हेड मतलब ऊपर का भाग। और बाय डिफॉल्ट जो हमें कर्सर यहाँ ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है, वहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें हम एक्चुअली में काम करते हैं। और जो नीचे का पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का, वो हमारा होता है फुटर। तो कभी भी मैं हेडर मार्जिन पे या फुटर मार्जिन पे, ठीक है, ये मार्जिन हमारी दी हुई है आपको हेडर और फुटर की, तो कभी भी मैं हेडर पे या फुटर मार्जिन पे डबल क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक देखता हूं कि हेडर और फुटर का जो एरिया है वो एक्टिव हो गया है और जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट का एरिया है वो इनएक्टिव हो गया है। अब मैं चाहूं तो हेडर एरिया में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे हर पेज पे दोहरानी हो, ठीक है, हर पेज पे दोहरानी हो अपने डॉक्यूमेंट में, वो मैं सिंपली टाइप कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं आईटी वाले सर, ठीक है। और हेडर एरिया में कोई इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं चाहूं तो फुटर एरिया में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जो हर पेज पे दोहराई जाए। तो फुटर एरिया में फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम एक पेज नंबर इंसर्ट करके देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द पेज है और सेंटर है, ठीक है। हेडर और फुटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के बाद अगर जब भी आप मेन डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको मेन डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो हेडर और फुटर के पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और जहां हम डबल क्लिक कर रहे हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट में, वो पार्ट हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो इस पे जैसे ही डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे हेडर का और फुटर का पार्ट जो है मेरा हल्के कलर का दिखाई दे रहा है और जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट का एरिया है वहां पर मेरा कर्सर वापस ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है, यानी कि मतलब मैं यहाँ पर काम रीस्टार्ट कर सकता हूँ। तो हेडर, फुटर और पेज नंबर का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना चाहते हैं और देन ऊपर उसका नाम लिखना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका टॉपिक है या आपका टाइटल है उसको आप हर पेज पे दोहराना चाहते हैं। साथ ही आप हेडर या फुटर पार्ट में एक पेज नंबर लगा सकते हैं जिससे यूजर को उस डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के लिए आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फाइल में जो मैंने हेडर यहाँ पर ऑलरेडी लगाया हुआ है वो मैंने ऊपर हेडर और फुटर यहाँ पर अपनी हेडिंग दे दी हुई है और राइट साइड में मैंने पेज का नंबर दिया हुआ है। इस फाइल को अगर मैं और छोटा करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं हेडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हर पेज पे यहाँ ऑटोमेटिकली रिपीट हो रही है और जो पेज नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते जा रहे हैं। तो जब भी हम एक हेडर फुटर लगाते हैं और नए पेज क्रिएट करते हैं तो हेडर और फुटर अगर हमने इस्तेमाल किया तो नए पेज में वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाते हैं। और अगर हमने कोई डेट भी लगाई होती तो डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकती है, ठीक है। केवल इसमें जो आपने टेक्स्ट लगाया होता है या कोई पिक्चर लगाई होती है वो आपकी वैसे ही रहती है जैसे आपने शुरू से यूज करी हुई है। इसके साथ ही हम दोस्तों ये भी देखते हैं कि हेडर और फुटर पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब हेडर फुटर टूल्स के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाता है और वही सारे हेडर, फुटर और पेज नंबर के ऑप्शंस जो हमको इंसर्ट मेन्यू में मिल रहे थे वो सारे ऑप्शंस इस डिजाइन मेन्यू में मिल जाते हैं। साथ ही हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, नेविगेशन के लिए दिखाई दे रहे हैं और हेडर फुटर से कुछ ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन हमको कुछ पोजीशन दिखाई दे रही है और हेडर फुटर क्लोज करने के लिए क्लोज बटन भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्ड हमें अलाउ करता है कि हम नॉर्मल हेडर और फुटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पहले से बने बनाए, ठीक है, बिल्ड इन रेडीमेड लेआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर हेडर या फुटर को एडिट करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर सकता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसकी जगह पर कुछ और चीज नहीं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आईटी वाले सर और जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करूंगा तो सभी पेजेस पे आईटी वाला सर टेक्स्ट आने लगेगा, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो वापस डबल क्लिक कर सकता हूं, इसको अंडू कर सकता हूं तो मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूं। साथ ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम मेन्यू में जाके इन फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। फॉन्ट के साथ मैं पैराग्राफ का और स्टाइल्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर फुटर पेज पे आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए फुटर का पार्ट एक्टिव हो जाता है और साथ ही हमें डिजाइन मेन्यू भी यहाँ पर मिल जाता है और सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो हम यहाँ चाहें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग होम मेन्यू से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें प्री सेट डिजाइन का इस्तेमाल करना होता है तो हम पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। देन डिजाइन मेन्यू में जाके और हेडर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें बिल्ट इन देखिए काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैंक हेडर आपको चाहिए जो खाली हेडर आता है, देन 3 कॉलम्स वाले, अल्फाबेट्स वाले और इसी तरीके से काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं इस डॉक्यूमेंट टाइटल का मोशन इवन पेजेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टेक्स्ट का एक कंटेंट होल्डर आ गया। देन यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर का भी एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो पेज नंबर मुझे दिखाई देता है और ये टेक्स्ट होल्डर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो प्रीसेट डिजाइन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और इनको देन सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल देता हूँ, इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कलर भी ऑप्शन चाहे तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका अलाइनमेंट भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और पेज नंबर पे भी हम कंटेंट होल्डर पर डबल क्लिक करें तो इनके लिए भी सारे ऑप्शंस हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना चाहे तो हम ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। फुटर में भी दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी हो, फुटर एरिया पे क्लिक कर सकते हैं और डिजाइन मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फुटर के ऑप्शन को भी प्रीसेट ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं सिंपल पेज नंबर यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। पेज नंबर हम टॉप मार्जिन में लगाना चाहते हैं, मिडिल में लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द पेज के लिए आपको काफी सारे यहाँ पर प्रीसेट ऑप्शंस पेज नंबर के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, और हम बॉटम में लगाना चाहते हैं तो इस बॉटम ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन पेज के मार्जिन पे भी चाहिए तो हम पेज नंबर का उपयोग कर सकते हैं। करंट पोजीशन, ठीक है, एक्चुअली में जहां मेरा कर्सर रखा होगा वहां पर भी मैं चाहूं तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, अगर मैं करंट पोजीशन पे इंसर्ट करता हूं और जो भी पर्टिकुलर डिजाइन चूज करता हूं उस तरीके से वो ऑप्शन यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर कलर का चेंज कर देता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा और बेटर दिखाई देगा। मैं इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देता हूँ और इसको आप पर्टिकुलर थोड़ा सा सेट कर सकते हैं ताकि ये आपको और बेटर दिखाई देने लगे। अब मान लीजिए कि आपने हेडर बना तो लिया है, तो अब इसे आपको कभी एडिट करने की जरूरत हो तो आप सिंपली वही डबल क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो, या फिर आप हेडर ऑप्शन पे जाके एडिट हेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू पे जाके हेडर या फोल्डर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आपको एक एडिट हेडर का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक देखते हो आप हेडर एरिया और फुटर एरिया वापस एक्टिव हो जाता है। फुटर के लिए भी सेम, तो फुटर पे आप क्लिक कर सकते हैं और एडिट फुटर पे ऑप्शन पे जा सकते हैं तो आपका फोकस यहाँ पर फुटर पे आ जाएगा। और साथ ही अगर इंसर्ट मेन्यू से आपको हेडर या फुटर डिलीट करना हो तो आप सिंपली हेडर या फुटर पे क्लिक कर सकते हैं और रिमूव हेडर, ठीक है, और रिमूव फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका हेडर और फुटर जो है रिमूव हो गया है। इसके साथ पेज नंबर में ही दोस्तों आप देख सकते हैं पेज के टॉप पे और टॉप पे आपको अलग अलग अलाइनमेंट दिखेंगे कि आप लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। और इसी तरीके से काफी सारे और प्रीसेट डिजाइन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा है तो आप उस पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो पेज के टॉप पे देखिए जो पेज नंबर डिजाइन हमने चूज किया वैसा यहाँ पर आ गया है। फुटर में भी हम चाहें तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो पेज नंबर पे जा सकते हैं और बॉटम ऑफ द पेज अगर हमको ऐड करना हो पेज नंबर तो हम इसको भी ऐड ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये भी ऐड हो गया। देन इसके बाद पेज नंबर को हम पेज के मार्जिन पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके वर्टिकल लेफ्ट और वर्टिकल राइट पे एसेंट बार लेफ्ट और एसेंट बार राइट पे भी आप इसे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्टिकल राइट में करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर भी पेज 2 और पेज 1 मुझे दिखाई देने लगा है। तो आप देख सकते हैं पेज के जो मार्जिन एरिया है उस पर भी मैं पेज नंबर चाहूँ तो लगा सकता हूँ। देन हम पेज नंबर पर और क्लिक करते हैं। देन आते हैं करंट पोजीशन। तो जहां भी एक्चुअली में आपका कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, हेडर या फुटर एरिया पे लेफ्ट, राइट या सेंटर में, तो जहां आपका कर्सर रखा हुआ वो आपकी करंट पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल इसको हम वापस यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करके करंट पोजीशन पर क्लिक करता हूँ और ऑप्शन चूज यहाँ से कर सकता हूँ। तो जो भी ऑप्शन मैं चूज करूंगा वैसा पेज नंबर डिजाइन मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा। देन आप चाहे तो फॉर्मेट पेज नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर जब भी आप क्लिक करते हैं तो पेज नंबर फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आप नंबर फॉर्मेट्स देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के। ठीक है, एबीसीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल का, का, छोटा बड़ा और 1 2 3 हिंदी में भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप टिक करके कह सकते हैं कि इंक्लूड चैप्टर नंबर्स, यानी कि चैप्टर्स नंबर को इंक्लूड किया जाए या नहीं जाए। और पेज नंबर ऑप्शन में आप कंटिन्यू किस पर्टिकुलर एरिया से करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू होता है ये, आप मान ले चाहते हैं कि पहले जो पेज है आपका वो 3 नंबर से चालू हो, तो पहला पेज अगर 3 नंबर से चालू करेंगे और ओके पे करते हैं तो अभी देखिए पहले पेज पे 3rd पेज नंबर ऑटोमेटिकली आने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर में इसको 3rd पेज से चालू किया है। अगर हम इसको 1 कर देते हैं तो देखिए आपका पेज नंबर पहले पेज पे 1 आ गया है। देन इसके साथ ही हमको पेज नंबर को रिमूव करना हो तो हम पेज नंबर को रिमूव पेज नंबर ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिमूव पेज नंबर के लिए तो यहाँ से चले जाता है।
देन हेडर और फुटर के साथ आते हैं कुछ एडिशनल ऑप्शंस। तो जब भी हम एक हेडर फुटर ऐड करते हैं तो डिजाइन टैब ऑटोमेटिकली आ जाती है और उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अगर पर्टिकुलर हेडर एरिया पे सिलेक्ट करता हूं और डिजाइन मेन्यू पे देखता हूं तो हेडर फुटर और पेज नंबर के साथ हम हेडर और फुटर एरिया में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट और टाइम। तो अगर मैं डेट और टाइम पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास डेट और टाइम का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग डेट और टाइम के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो जो भी फॉर्मेट मुझे पसंद आ रहा है उसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तो इंग्लिश के साथ अगर आप चाहें तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं और कैलेंडर टाइप में सक्षम चूज कर सकते हैं और यहाँ से कोई पर्टिकुलर हिंदी कैलेंडर डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया और कभी भी हमको डिफॉल्ट वैल्यूज चाहिए यानी कि जो शुरू में यहाँ पर थी लैंग्वेज और कैलेंडर टाइप, तो हम सिंपली डिफॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इसको यस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया है अपडेट ऑटोमेटिकली का। तो आप मान लीजिए चाहते हैं कि डेट और टाइम जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करें तो डेट और टाइम ऑटो अपडेट हो, यानी कि आप मान लीजिए कि आज आपने डॉक्यूमेंट बनाया और 4 दिन बाद खोलो तो 4 दिन बाद की डेट आपको उसमें दिखाई देगी। और अगर इसे आप अनचेक कर देते हो तो जिस तारीख को आपने डॉक्यूमेंट बनाया है दोस्तों, कभी भी आप फाइल खोलोगे, जैसे आपने 4 तारीख को बनाया था तो कभी भी आप फाइल खोलोगे आपको 4 तारीख ही इसमें दिखाई देगी। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम ओके क्लिक करते हैं देखिए ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट चूज हमने किया था डेट का वो यहाँ पर हमारे पास आने लग गया। देन डेट और टाइम के साथ हम क्विक पार्ट्स भी डाल सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट की काफी सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, पब्लिश किस डेट पे वो किया गया था, ठीक है, या उसका सब्जेक्ट या टाइटल क्या है। तो इन ऑप्शन का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके साथ हम कोई पर्टिकुलर फील्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं करता तो यहाँ पर आपको काफी सारी कैटेगरीज दी हुई है, डेट और टाइम, इक्वेशन, इंडेक्स, मेल मर्ज, नंबरिंग, यूजर इन्फॉर्मेशन। तो यूजर इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि यूजर का एड्रेस आप उसमें यूज करना चाहते हो, उसके इनिशियल्स यूज करना चाहते हो या उसका नाम यूज करना चाहते हो और वो किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो, या फील्ड के लिए आप चाहो तो एक नई प्रॉपर्टी भी यहाँ से बना सकते हो। और आपको कुछ फील्ड के कोड्स भी यहाँ पर दिए रहते हैं यूजर नेम के लिए, ठीक है। इन ऑप्शंस को यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। तो मान लीजिए कि मुझे यूजर का नाम ऐड करना हो और मैं इसको सिंपली, और यहाँ पर एक ऑप्शन हमको चेकबॉक्स मिलता है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग ड्यूरिंग अपडेट, यानी कि कभी भी कोई अपडेट होती है तो हमारी जो एक्चुअल फॉर्मेटिंग है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, यानी कि हमेशा वो वैसे ही बनी रहे। और देन यहाँ पर हम अपने ऑप्शन चूज करके ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर का एक्चुअल बाय डिफॉल्ट टाइटल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए इसके अलावा आपको कोई और प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इसे सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और क्विक पार्ट्स पे जाके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर्स आपके पास होते हैं तो उनका भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए टॉप लाइन चाहिए, आपको एसेंट बार चाहिए पेज नंबर में, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज को आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक। एडिट करने के बाद आप कोई चाहे तो नई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आप इनका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं हम उनको चाहें तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अपना कर्सर मान लीजिए कि यहाँ रखते हैं क्लिक करने के लिए कोई क्विक पार्ट और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाते हैं और कंपनी का नाम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए IT वाले सारे youtube.com ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम आ गया है। तो क्विक पार्ट्स के बाद दोस्तों आती है बारी पिक्चर्स की। तो हम अपने चाहे तो हेडर या फुटर के पार्ट में कोई पिक्चर भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम कर्सर अपना वहां रखें हेडर फुटर पार्ट पे जहां हमें पिक्चर चाहिए और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और जो पिक्चर है आपकी आप उसे सिंपली चूज कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देन आप उसको चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और फॉर्मेट मेन्यू में इसके आप कलर्स वगैरह, ठीक है, पिक्चर के स्टाइल वगैरह और दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मेट ग्रुप के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारा ये वाला दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने डिजाइन मेन्यू पे और पिक्चर्स के बाद देखिए आपको चाहे तो क्लिप आर्ट्स भी इसमें सिंपली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर का ऐड करना हो तो मैं इसे सिंपली इंसर्ट करूंगा और इसे भी यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और इनको मैं चाहूँ तो वापस अपने होम मेन्यू से अलाइनमेंट चेंजेस कर सकता हूँ। इसके साथ ही हम चाहें तो जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग भी हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसका मैं यहाँ पर साइज चेंज कर सकता हूँ। देन इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ और इनके केसेस भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबको कैपिटल में रखना चाहता हूँ और अंडरलाइन वापस मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है। और इनके साथ लिए कोई कलर ऑप्शन भी यूज कर सकता हूँ। देन चीजें इंसर्ट करने के बाद नेविगेशन के भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया आपको देखिए फर्स्ट है गो टू हेडर। तो आप जब भी हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पेज के हेडर पार्ट पे चले जाएंगे और जब भी आप हेडर पार्ट पे हो तो ये इनएक्टिव रहेगा। आप केवल गो टू फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप फुटर एरिया पहुंच जाएंगे। तो बार बार आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप पेज के हेडर और फुटर पे नेविगेट कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों प्रीवियस सेक्शंस। तो आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बनाए हो
ठीक है। तो सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस पे मूव करने के लिए आप प्रीवियस सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है आपको तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप प्रीव्यू करने के लिए इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, और अलग अलग सेक्शंस को हम चाहें तो आपस में लिंक भी कर सकते हैं। देन नेविगेशन के बाद हमको कुछ यहाँ पर अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारे पास डिफरेंट फर्स्ट पेज। ज्यादातर क्या होता है, हमारे जो रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका पहला पेज जो होता है हमारा ज्यादातर टाइटल पेज होता है। तो हम चाहते हैं जो हेडर और फुटर हम पूरे डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं वो हम टाइटल पेज पे नहीं रखना चाहते और बाकी सभी पेजेस पे रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को जैसे मैं यहाँ से टिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो फर्स्ट पेज है उस पर मेरा हेडर और फुटर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर फर्स्ट पेज हेडर दिखाई दे रहा है, और जबकि सेकंड पेज से मुझे हेडर और केवल फुटर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज के लिए अलग हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे एक अलग हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन आता है डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस, यानी कि ऑड मतलब वो सभी पेजेस जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारी विषम संख्याएं, और इवन का मतलब है वो सारी सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 2, 4, 6। तो ऑड और इवन पेजेस को अगर मैं अलग दिखाना चाहता हूं तो मैं इस पे भी टिक कर सकता हूं। तो आप देखेंगे मेरा जितना भी ऑड इवन पेजेस है वो चीज यहाँ पर एक्टिव हो गई है। तो फर्स्ट पेज पे देखिए मैंने लगाया फर्स्ट पेज हेडर, यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेज पे मैंने टिक किया हुआ है, तो फर्स्ट पेज हेडर मुझे पहले पेज पे दिखाई दे रहा है और फर्स्ट पेज फुटर दिखाई दे रहा है। देन डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस में आप देखो इवन पेजेस और ऑड पेजेस दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा दोस्तों शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट टिक ही रहता है। अगर इसको आप अनटिक कर देते हो तो जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो आपको व्यू में नहीं दिखाई देगा, और इस पे अगर आप वापस क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट का एरिया वापस आपको दिखाई देने लगता है। तो इसको अनटिक करके हम एक्चुअली हेडर और फुटर पे फोकस कर सकते हैं। देन वापस देखने के लिए हम इसको टिक कर सकते हैं। देन ऑप्शंस की बात आते हैं आपके पोजीशंस। तो हेडर की पोजीशन को ऊपर से घटाने और बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से फुटर को नीचे के एरिया में उसको चाहो तो उसके पर्टिकुलर एरिया को घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज कर सकते हो। तो हेडर फुटर को क्लोज करने के लिए आप इस क्लोज और हेडर या क्लोज फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर अपने कीबोर्ड से एस्केप की भी दबा सकते हो। तो आप ऑटोमेटिकली मेन डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे और हेडर फुटर एरिया आपका वापस इनएक्टिव हो जाएगा। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब भी हम कोई हेडर फुटर एरिया पर डबल क्लिक करते हैं, कोई हेडर फुटर एरिया ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक डिजाइन का मेन्यू हमारे सामने आ जाता है। देन आता है प्लेस होल्डर्स। तो डॉक्यूमेंट में जब भी आप एक प्री डिफाइंड या प्री सेट हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हो तो डिफरेंट तरीके के प्लेस होल्डर्स यानी कि टेक्स्ट को होल्ड करने वाले प्लेस होल्डर्स वहां पर आ जाते हैं। तो याद रखिए कभी भी कोई ऐसा टेक्स्ट होल्डर है जिसका यूज नहीं किया जा रहा है तो आप उसको डिलीट कर दें, वरना वो आपके जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे वो आपके प्रिंट में वहां पर आएगा। देन आता है शो प्रीवियस और शो नेक्स्ट। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर पेज के अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं तो प्रीवियस सेक्शंस पे जाने के लिए और अगले सेक्शन पे जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमने इवन पेज और ऑड पेज बनाए तो ये हमारे अलग अलग सेक्शंस बन गए। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के लिए नेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन नेक्स्ट पे जा सकते हैं, या फिर हम प्रीवियस पे वापस अपने पुराने सेक्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन पे हम जंप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमारा है सेव सिलेक्शन इन हेडर स्टाइल। तो आपने कोई बहुत ही अच्छा हेडर या फुटर डिजाइन किया है तो आपके द्वारा डिजाइन किए गए हेडर या फुटर एरिया को आप एक गैलरी में भी सेव करके रख सकते हो और उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर हेडर मैंने चूज करता हूं और अपने हेडर ऑप्शन पे जाता हूं और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। तो जब भी जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक ऑप्शन देता है क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो IT वाले सर youtube.com इसका नाम रख सकता हूं, ठीक है, या फिर इसका सिंपल में लिख सकता हूं कि IT वाले सर हेडर। देन इसको कौन सी गैलरी में रखना चाहता हूं तो मेरे पास अलग अलग काफी सारी गैलरी है हेडर या फुटर की। तो मैं इसमें हेडर या फुटर में ये दूसरे ऑप्शन में भी चाहूं तो रख सकता हूं। अभी के लिए मैं इसको हेडर में चूज कर लेता हूं। देन ये बिल्ट इन रहे या फिर जनरल कैटेगरी में रहे या कोई नई कैटेगरी में बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो नई कैटेगरी का नाम भी मुझे देना पड़ेगा। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देन यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। तो आप जब भी देखेंगे आप हेडर फुटर में एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक IT वाले सर हेडर और नया फॉर्मेट ऐड हो गया प्रीसेट डिजाइन में। तो इसको जब भी मैं चाहूँ तो अपने नए डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।